हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स BCS 012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए भी आई है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। तो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स का जो फार्मूला होता है A इन्वर्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है एडजॉइन ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसके लिए सबसे पहले एडजॉइन ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों को अपॉन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है सो वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको पता होगा, तो जैसे ये 1 लिया तो 1 का सामने वाला रो सामने वाला कॉलम ख़त्म कर देते हैं, तो हमारा बच जाता है 3 1 1 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, 3 को 1 के साथ, इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही फिर एक प्लस जाता है, एक माइनस जाता है, एक प्लस जाता है। तो यहाँ पे 1 इंटू दिस लिया था, फिर -2 इंटू, फिर उसके सामने वाला कॉलम सामने वाला रो खत्म हो जाता है, जो रेस्ट बढ़ता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले लेते। तो यहाँ पे 2 2 + 1, तो इसको जब सॉल्व किया डिटर्मिनेंट वो हमारा 21 आया। अब एडजॉइन ऑफ ए निकालने के लिए हमें को फैक्टर निकालना होता है। जितने भी यहाँ पे टोटल जो इसके एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर वो 9 है, तो 9 एलिमेंट्स का हमें को फैक्टर निकालना होगा। तो को फैक्टर का फॉर्मूला होता है सी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है को फैक्टर को। किसी बुक में ये भी करता है, किसी बुक में कुछ, मैंने सी से किया है। तो को फैक्टर CIJ का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर I + J इंटू माइनर MIJ। तो अगर हम माइनर का बात करें तो -1 का पावर ये I + J तो रहेगा ही, और माइनर का मतलब हुआ जैसे मान लो कि हम ये 1 के लिए निकाल रहे हैं, माइनर 1 के लिए, तो इसके सामने वाला रो सामने वाला कॉलम ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारा बच जाता है 3 1 1 1। अब इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 टू द पावर I + J। जैसे अगर हम C1 निकाल रहे हैं, ये I है, पहला वाला I है और दूसरा वाला J है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1। और इसको जब आप डिटर्मिनेंट इसका करोगे तो 3 × 1 3 -1, तो ये हमारा हो गया -1 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये 3 - 1 ये 2 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 2 आ गया। और अगर हम बात करते हैं C12 का, तो इसका मतलब ये I = 1 है और J = 2 है, तो यहाँ पर 1 + 2 लिया। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये सारे जो एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स हैं सबके लिए हमने को फैक्टर निकाला। इसके लिए निकाला, उसको हमने C11 कहा, इसके लिए निकाला C12 का, इसके लिए निकाला C13 का, इसके लिए निकाला C21 C22 C33 सॉरी C23 C31 C32 C33। ये सारे के लिए हमने को फैक्टर निकाल लिया। को फैक्टर निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो वो हमने किया, तो ये हमारा दिस आया। क्योंकि अगर आपको मैट्रिक्स का फॉर्म पता होगा तो आपने देखा होगा फर्स्ट रो में जैसे A11 A12 A13 लेते हैं, अभी ये रो में है, जब इसको कॉलम में करेंगे तो A11 A12 A13 ऐसे आ जाएगा। तो ये हमने सबका को फैक्टर निकाल के उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया, जो वैल्यू ऊपर में निकाला गया था सबको यहाँ पे हमने डाल दिया। तो डालने के बाद हमारा ये मिल गया। ऊपर में डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल ही रखा था। अब इन्वर्स ऑफ A = फार्मूला ऊपर में लिखा था, तो ये हमारा आ गया एडजॉइन ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये 21 जो आया सबके डिवाइड में कर दो, 2/21 3/21, 9 एलिमेंट्स हैं, हर 9 एलिमेंट्स के नीचे सबके नीचे 21 21 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा A इन्वर्स ये आ गया। और अगर आपको अच्छा लगा होगा ये जो मैं समझा रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है इफ़ 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term of the AP, find its 18th term।
तो इसमें हमें क्या करना है, जो कह रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कहा 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी। तो जैसे अगर इसमें nth टर्म लिखा जाता है एपी या जीपी किसी में, तो वो an लिखा जाता है। तो अगर 7th टर्म है मतलब A7। कहा 7 टाइम्स मतलब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहा इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। 11th टर्म मतलब A11 और उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर एपी के अंदर an का फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो A7 के केस में 7 का काम यहाँ पर ये कर रहा है और इस केस में 7 का n का काम हमारा ये कर रहा है। तो ये हमारा n हो गया। तो ये फार्मूला लगा के इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व किया, उसके बाद हमने क्या किया, जो a वाला टर्म था उसको a वाले के साइड कर लिया और जो d वाला टर्म था उसको d के साइड कर लिया। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू -17d। अब हम क्या करेंगे, हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है 18th टर्म। तो अगर 18 टर्म की बात करें तो A18 हमें 18 निकालना है। तो A18 अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 70D आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर A जो A का वैल्यू -17D निकाला गया है ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो डालने के बाद देख रहे हैं कि -17 और +17 है, तो ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद A18 हमारा 0 आ जाएगा। तो यही हमें पूछा जा रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ z माइनस 2i इज इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस 2i शो दैट इमेजनरी im का मतलब इमेजनरी और re लिखा रहेगा। तो re का मतलब रियल। तो इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0 हमें दिखाना है इस क्वेश्चन में। और आप तो z जो हम जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो हमारा होता है x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन दिया हुआ था उस कंडीशन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था z माइनस 2i इज इक्वल टू z प्लस 2i। तो ये हम लेके चले। अब जो z का वैल्यू x प्लस आई वाई है वो लेफ्ट साइड भी और राइट साइड हम डाल देंगे। तो देखिए हमने डाल दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो कि आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे डाला और फिर हमने क्या किया, आई यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों से हमने कॉमन ले लिया। और इस केस में यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, कॉमन ले लिया। और आपको पता होगा कि इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड अगर दोनों साइड कुछ भी करते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर किया, अगर यहाँ भी स्क्वायर करते हैं तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। या कोई भी चीज़ जैसे 2 दोनों साइड अगर ऐड भी करते हैं तो भी फर्क, कुछ भी चीज़ अगर दोनों साइड करते हैं एक जैसा तो इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, क्योंकि जो बीच का पार्ट होगा वो तो कट ही जाएगा दोनों के केस में, तो इसलिए हमारा दिस बच गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मोड के अंदर का जो ये हम निकालेंगे तो यही हमारा होगा। अगर मोड का आपको पता होगा तो ये होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ z इज इक्वल टू, तो वो हमारा होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट अंडर। तो अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं इस साइड, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया है। तो दिस आ गया। अब यहाँ पे कुछ देख रहे हैं कट रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर कट रहा है तो हमने काट दिया। काटने के बाद फिर ये जो y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इधर y प्लस 2 का दोनों को एक साइड कर लिया। तो यहाँ पे आप दो फार्मूला लगा सकते हो, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर पहले इसको तोड़ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लो, या एक और फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो वो भी फार्मूला आप लगा सकते हो। तो मैंने वही लगाया है, लगा के फिर जो कट रहा था उसको काट दिया, तो रेस्ट हमें ये बच गया 8y इज इक्वल टू 0। सो 8 को उस साइड लेके चले जाओ तो y इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पे हम लिखते थे x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे देखिए ये इमेजिनरी पार्ट था और ये रियल पार्ट था, और हमें इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब यही हो गया हमारा इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0। और इसमें यही पूछा जा रहा था, और जो हमें पूछा जा रहा था वो हमें मिल गया। बस आज का इतना है।